हरे कृष्णा। फिर भक्तों का स्वागत है इस प्रातःकालीन विश्व टॉप में। अगला दृश्य शुरुआत करेंगे। तो ओम ज्ञान ददामि स्वपदानि वन्दे साद्वैतं सावधूतं सहितं कन्यदेवं राधाकृष्णपादान् काकुलितान् हे कृष्ण कर्मान्तराधा देवी प्रणमामि। जय श्री कृष्ण शिवाष्टांग। हरे कृष्ण राम 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 भूमं करोति वाचालं करोति यत्पादं देशि मुनीन्द्राणि परमानन्दमाधि चैतन्यलीश्वर। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं सभी भक्तों को सादर दंड प्रणाम करता हूँ और से भक्तों से आशीर्वाद की कामना करता हूँ। मेरी योग्यता नहीं है लेकिन फिर भी खुद के शुद्धिकरण के लिए विष्णु का आदेश है, सेवा के लिए यह करना। स्वाम सकल कुटुम्बस्य कृपा सिंधु जगदानां पावनेषु वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवतम में बहुत सारी प्रार्थनाएं आती है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, विष्णु महाराज की प्रार्थनाएं, प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं। उसमें से मैंने सोचा कि हम कुंती महारानी की प्रार्थना है, क्योंकि भागवतम में सर्वप्रथम प्रार्थनाएं शुरू होती हैं। तो कुंती महारानी की प्रार्थनाओं का हम एक श्लोक, पहला श्लोक लेंगे। तो जैसा कि हम सबको पता है, कुंती महारानी की इससे पहले प्रार्थनाओं से पहले कुरुक्षेत्र का युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। युधिष्ठिर महाराज ने राजर्षि यज्ञ संपन्न कर लिया था, उनका राज्याभिषेक हो गया था। उसके बाद भगवान कृष्ण अब वापस द्वारका की तरफ प्रस्थान करते हैं और जैसे ही वो अपने रथ पे बैठने वाले होते हैं, उसी समय उत्तरा जो है वो दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आती है। पाहि पाहि महायुगिन देव देव जगत्पते न अन्यं त्वद अभयं पश्येत् यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान के पास भागे आते बोलते हैं कि हे महायोगी, बचाइए, आप आप योगियों के योगी, आप सर्वेश्वर योगेश्वर हैं। देव देव जगतपते, आप देवों के देव हैं, आप जगतपति हैं। आपके अलावा और कोई मुझे अभय प्रदान नहीं कर सकता। अत्र यत्र मृत्यु परस्परम, मृत्यु से। हालांकि उन्हें अपने शरीर की चिंता नहीं थी, क्योंकि उनके गर्भ में परीक्षित महाराज थे, इसलिए उन्होंने बोला कि केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। हालांकि उस समय पांडव वहां भी उपस्थित थे, धनुर्धारी अर्जुन, महाबलशाली भीम, लेकिन फिर भी वो इनके पास नहीं गए, सीधे कृष्ण के पास जाती है। तो जो भक्त रहता है वो केवल कृष्ण एक शरण, भगवान कृष्ण का ही शरण लेता है। और ऐसा नहीं कि पांडवों को बुरा लगा कि भाई
हम यहाँ पर हैं और ये भगवान कृष्ण और ये स्वयं कृष्ण के पास जा रहे नहीं, क्योंकि वो भी शुद्ध भक्त है। तो शुद्ध भक्त हर परिस्थिति में केवल भगवान की शरण ग्रहण करता है। फिर उसके बाद भगवान कैसे उत्तरा के घरों को बचाते हैं, फिर वो अभी चलने के लिए होते हैं। तो फिर कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाएं शुरू करती हैं। कुंती महारानी उनको बोलते हैं कि आप कृपया रुकिए, क्योंकि कुंती महारानी हम जानते हैं कि शुरू से ही बहुत ही कम अवस्था में जो वो थी, 5 उनके जो बच्चे छोटे थे तभी पांडु महाराज का निधन हो गया था। उसके बाद वो कैसे बहुत तकलीफों से गुजरी और उन्हें उनके पुत्रों को मारने का प्रयास किया, जलाने का प्रयास किया, वो आगे ये सब बताएंगे कुंती महारानी अपनी बात। तो हम श्लोक लेंगे। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 1, सॉरी अध्याय 8, श्लोक क्रमांक 18। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं तमाद्यम् ईश्वरं प्रकृतेः परम् अलक्षयं सर्वभूतानाम् अन्तर्बहिरवस्थितम्। भावार्थ तात्पर्य बात की जय। श्रीमती कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निर्लिप्त रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य है। तो इसमें हम देखते हैं कुंती महारानी पहले क्या बोलती है, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, हे भगवान कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्ते पुरुषम, आप पुरुष हैं। तो भगवान कृष्ण श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती बात अपने टीका में बताते हैं और आप कृष्ण में कि वो भगवान सोचते हैं कि आप मुझे पुरुष बोल रहे हैं, तो भगवान सोचते हैं कि यहाँ पे और भी तो पुरुष है। तो उनके उन्होंने बोलते नहीं, नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, आप क्या है, आप आदि पुरुष हैं। जैसे देखते हैं कि ब्रह्मा जी भी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण। भगवान क्या है, आदि पुरुष है। कुंती महारानी, हालांकि कृष्ण उनके रिश्ते में क्या लगते थे, उनके भतीजे थे, लेकिन फिर भी वो भगवान को आदि पुरुष कह के संबोधित करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान कृष्ण क्या है, वो परम ईश्वर है। देखते ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान क्या है, आदि पुरुष है। सृष्टि के वो पहले भी थे और सृष्टि के बाद में भी रहेंगे, आदि पुरुष। नमस्ते पुरुषम तो आद्यम, आगे बोलती है वो, ईश्वरम प्रकृते परम, ईश्वर क्या है, ईश्वर है। ईश्वर प्रकृति है परम, इस प्रकृति से वो परे है। ईश्वर का अर्थ है नियंत्रक या कंट्रोलर, जो कुछ नियंत्रण करता है। जैसे कि हम देखते हैं इंद्र, चंद्र, वरुण, और एक जो जीव है, हम जीव हैं, हम भी छोटे छोटे से कंट्रोलर हैं। कोई घर में कुछ कंट्रोल कर रहा है, कोई ऑफिस में कुछ कंट्रोल कर रहा है, कुछ ना कुछ कंट्रोल कर रहा है। लेकिन परम कंट्रोलर, परम नियंता वो कौन है, वो केवल भगवान है। वो सब कुछ नियंत्रण करते हैं। ईश्वर प्रकृति है परम, और वो क्या है, इस प्रकृति के परे है, इस प्रकृति के अंतर्गत नहीं है, इस प्रकृति के वो परम है। भगवान भक्त बताते हैं कि ये जो प्रकृति है, ये मेरे निरीक्षण में कार्य करती है। मैया क्षीण प्रकृति सूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। और भगवान बताते हैं कि ये जो भौतिक जगत है, क्या है, इस भौतिक जगत से हम कैसे परे जा सकते हैं, प्रकृति पर, क्योंकि भगवान क्या है, इस प्रकृति के परे है। तो यदि हम उनकी शरण ग्रहण करते हैं, जैसे भगवान गीता में बताते हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी मोह माया दुरतया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। इस माया को पार करना बहुत कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण ग्रहण करते हैं वो इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं।
भगवान क्या है? प्रकृति परम, इस प्रकृति के वो परे हैं। देन आता है अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम। अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिरवस्थितम, यानी भगवान क्या है? उत्तरायणी बोलते हैं यहाँ पे कि आप अंदर भी हैं और बाहर भी हैं। इससे पहले पहले जब भगवान उत्तरा के गर्भ को बताते हैं तो कुंती महारानी भगवान को क्या कहते हैं, अपने समक्ष भी देखती हैं, और भगवान उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित महाराज की रक्षा भी करते हैं। तो भगवान बाहर भी हैं और अंदर भी हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि अंडांतरस्थ परमाणु के अंतरस्थम, भगवान क्या है? कण कण में विद्यमान है, और हृदय, हमारे अंदर हृदय में विद्यमान है। ईश्वर सर्वभूतानां निज देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। भगवान गीता में बताते हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां निज देशे, भगवान कहाँ है? हृदय में भी स्थित है। और वो क्या कर रहे हैं? वो इस जीव को अपनी भ्रामक शक्ति माया से क्या कर रहे हैं? घुमा रहे हैं इस भौतिक जगत में। प्रभुपाद वर्णन करते हैं श्लोक भगवद गीता का इसमें, सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानं ममोहं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत वेद विद्येव चाहम्। और बताते हैं कि जो भगवान क्या है? सबके हृदय में स्थित है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति, और मुझसे ही क्या आती है? मेधा, स्मृति। मत्तः स्मृति ज्ञानम, ज्ञान आता है। अपोहनम, जो विस्मृति है वो भी मेरे से आती है। सारे वेदों का संकलन करता मैं हूँ, और वेदों के द्वारा जानने योग्य भी क्या हूँ? मैं हूँ। तो हम देखें किस प्रकार भगवान अंदर स्थित है और भगवान बाहर भी स्थित है। और मित्र बताते हैं मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना अतस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेषु अवस्थितः। इस पूरे जगत में भगवान बोलते हैं मैं अव्यक्त रूप में विद्यमान हूँ, मैं सारे जीवों के हृदय में भी हूँ। मैं सबके जीवों में हूँ, लेकिन उसमें कोई नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं भगवान क्या है? सब जगह विद्यमान है, अंदर भी है और बाहर भी है। जैसे नरसिंह आरती में, नरसिंह उत्सव के दिन इसलिए शुक्लास प्रभु बता रहे थे नरसिंह आरती की व्याख्या में कि किस प्रकार इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा यतो यतो यामी ततो नरसिम्हा बहिर नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा नरसिंह मदिम शरणम। वैसे भगवान इधर भी हैं उधर भी हैं, जहां देखो उधर भगवान है। लेकिन कुंती महारानी क्या बोलती हैं? अलक्षयम सर्वभूतानाम, आप क्या हैं? अलक्ष्य हैं। अलक्ष्य यानी अ, अदृश्य है, आप दिखाई नहीं देते। सर्वभूतानाम, जीवों को। भगवान किसको नहीं दिखाई देते? जो भौतिक इच्छाओं से ग्रस्त है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये सब जिसके हृदय में स्थित है, भगवान उसको नहीं दिखाई देते। अलक्षयम सर्वभूतानाम, तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? लेकिन भगवान बताते हैं गीता में भक्त्या माम अभिजानाति यावान्य शाश्वतत्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम। उसे कैसे जाना जा सकता है? केवल भक्ति भाव से ही जाना जा सकता है अर्जुन। इवन क्या कहते हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी भी कहते हैं प्रेमांजन च्युत भक्ति विलोचने संतः सदैव हृदये शुद्धोकयन्ति। केवल भगवान को कैसे देखा सकता है? प्रेम का अंजन, यानी प्रेम होना चाहिए भगवान के प्रति। भगवान हो जो भक्तों के प्रति अगर प्रेम है तो फिर हम भगवान को देख सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने, ध्रुव महाराज ने भगवान का दर्शन किया, कुंती महारानी स्वयं दर्शन कर रही है। तो नमस्ते पुरुषम तो आद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्ष्यम सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। तो कुंती महारानी भगवान को प्रणाम करती है, उनको आदि पुरुष बताती है, बोलती है कि आप प्रकृति से परे हैं और अलक्ष्य हम सर्वभूतानां, आपको कोई देख नहीं सकता। हालांकि आप
अंदर भी है और बाहर भी है, लेकिन फिर भी आपको कोई देख नहीं सकता हो। कैसे देख सकते हैं हम? केवल भक्ति के माध्यम से हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।